हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला टॉपिक कर रहे थे, जो हमारी एक्सरसाइज है 8.2। देखो, इसमें हमने टेंजेंट का स्लोप पढ़ा, नॉर्मल का स्लोप पढ़ा, टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी, नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ी, और इस एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक करवा दिए थे। मतलब ज़्यादातर टाइप थी वो कवर हो चुकी हैं, कुछ दो चार टिपिकल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आज देखो बेटा, हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 से, और 23 वाले क्वेश्चन को ना आप टिक कर लेना बेटा। एक आपको पीछे बताया था 10th वाला, और ये जो 18, 19, 20 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन बात मेरे कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन आपको पैरेलल का अच्छे से करना है कि टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल दे दिया, दूसरा आपको परपेंडिकुलर का अच्छे से करना है कि टेंजेंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर दे दिया। 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में थोड़ा यही घुमा रखा था कि नॉर्मल किसी लाइन के पैरेलल था, तो हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, लाइन का स्लोप निकालेंगे, और फिर उन दोनों के स्लोप को क्या रखेंगे, इक्वल। तो आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। देखो बेटा, 23 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या दे दिया, 3x² माइनस में y² इक्वल टू 8। कहता है नॉर्मल की इक्वेशन बताओ विच इज पैरेलल टू द लाइन। नॉर्मल है ना, नॉर्मल वो पैरेलल है लाइन के, और जिस लाइन के पैरेलल है वो लाइन हमारी है x + 3y = 4। ठीक है। देखो बेटा, सीधा सा क्वेश्चन है, कर भी चुके हम इस टाइप का। हम यहाँ से नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, लाइन का स्लोप निकालेंगे, और नॉर्मल और लाइन अगर पैरेलल हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन को क्या रख देंगे, इक्वल। देखो बेटा, डेरिवेटिव कर रहे हैं 6x माइनस में 2y dy/dx, और 8 का क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखो dy/dx है ना, वो हमारा 3x/y आ जाएगा। ये स्लोप टेंजेंट का है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, क्या होता है, -dx/dy, या यूँ कह दो टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव, वो होता है आपके नॉर्मल का स्लोप। यहाँ से लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमने डेरिवेटिव कर दिया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में 3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy/dx, और इक्वल टू 4 का क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से dy/dx निकाला तो dy/dx आएगा -1/3। अब देखो, नॉर्मल पैरेलल है लाइन के, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ नॉर्मल -y/3x इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन के, और लाइन का स्लोप कितना है, -1/3। अब देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया कि y किसके इक्वल है, x के, या x कह दो इक्वल टू y। ये आपको बताया था, आपको यहाँ से x या y की वैल्यू मिले या कोई रिलेशन मिले, हमेशा उसको ले जाके कर्व में पुट कर दो। लाइन में नहीं करना बेटा, हमें वो पॉइंट चाहिए जो लाइन इसका टेंजेंट का और कर्व का कॉमन पॉइंट होता है। तो हम कर्व की इक्वेशन में गए और वहाँ पे हमने y की जगह x रख दिया, तो 3x² माइनस x² इक्वल टू क्या होगा, 8। तो यहाँ से आ गया 2x² इक्वल टू 8, ये आ जाएगा x² इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई बेटा +-2। अब इस रिलेशन में वापस आ जाओ, ये बताओ जब x को 2 रखोगे तो y 2 आएगा, और अगर हम x को -2 रखेंगे तो y -2 आएगा। यानी कि पॉइंट हमारे पास क्या क्या हो गए, 2 2 और -2। अब सुनो, इसने हमसे इक्वेशन पूछी नॉर्मल की, तो बेटा पॉइंट के साथ साथ अब हमें स्लोप चाहिए, और स्लोप पे आपको गौर करना है। स्लोप ये भी है, स्लोप ये भी है। देखो, लाइन का स्लोप -1/3 है, तो नॉर्मल का स्लोप भी -1/3 होगा, क्योंकि नॉर्मल लाइन के क्या दे रखा है, पैरेलल। और नॉर्मल भी तो एक लाइन ही होती है, और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो यहाँ से हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। जब नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो वो दो इक्वेशन आएंगे बेटा, एक तो 2 पॉइंट पे। अब 2 पॉइंट पे अगर मैं लिखती हूँ तो y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू में x - x1। दूसरी क्या आएगी, y - y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू में x - x1।
तुम एज इट इज़ लाइन वाला स्लोप यूज करना चाहो कर सकते हो, वरना आप यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना 2 पॉइंट पे और -2 पे उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव करोगे, स्लोप आपका यही आएगा -1/3। तो ये था बेटा आपका 23 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको ध्यान रखना है नॉर्मल का स्लोप लाइन के बराबर होगा, क्योंकि नॉर्मल लाइन के पैरेलल है ना कि टेंजेंट। फिर सुनो बेटा इसका सेकंड पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन अब तक नहीं आया है। सुनो स्टेटमेंट, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या दिया 3x² माइनस में y² इक्वल टू 8। कहते हैं टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। तो ये तो कुछ नया नहीं है, इक्वेशन तो हम टेंजेंट के पीछे भी निकाल चुके। क्या कहते हैं विच पासिस थ्रू द पॉइंट। ध्यान से सुनो बेटा, टेंजेंट 4/3 पॉइंट से पास होता है। जैसे ये हमारा कोई भी कर्व है और ये हमारा टेंजेंट है, तो बेटा 4/3 से पास होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉमन पॉइंट होता था ना टेंजेंट और कर्व का, वो पॉइंट 4/3 नहीं है। 4/3 तो कोई अदर पॉइंट है, अदर पॉइंट, और इस पॉइंट से तो हम इक्वेशन नहीं बना सकते। आप पीछे वाले सभी क्वेश्चंस पलट के देखना, आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर जैसे वो पॉइंट की बात करेगा ना, तो आपको वर्ड मिलेगा एट द पॉइंट 1 1, एट द पॉइंट जो भी दे रहा है x = π/3। आपको हमेशा पॉइंट की जहाँ बात करेगा ना उसके साथ एट वर्ड मिलेगा। तो इस एट वर्ड का मतलब क्या है कि टेंजेंट और कर्व के कॉमन पॉइंट की बात कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 4/3 के साथ एट वर्ड नहीं है, यानी कि ये वो पॉइंट नहीं है जो टेंजेंट का कर्व का कॉमन होता है। ये कोई अदर पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे लाई कर रहा है, टेंजेंट पे, यानी कि हम इसको x1 y1 नहीं कह सकते। अब एक बात सुनो, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, ठीक है, आपको पॉइंट भी चाहिएगा और आपको स्लोप भी चाहिएगा। फिलहाल हमारे पास ना पॉइंट है, आप इसको पॉइंट नहीं कह सकते, ये तो कोई अदर पॉइंट है। ना हमारे पास पॉइंट है, ना हमारे पास स्लोप है, ना कोई पैरेलल की कंडीशन है और ना ही कोई परपेंडिकुलर की कंडीशन है, यानी कि और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है पॉइंट या स्लोप निकालने का। इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट को अज्यूम कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं। देखो बेटा, लेट कर लिया P x1 y1 कोऑर्डिनेट के साथ। कौन सा पॉइंट, मैं ये पॉइंट अज्यूम कर रही हूँ कि P x1 y1 कोऑर्डिनेट के साथ कोई भी पॉइंट है, बी एनी पॉइंट। खास बात क्या है इसकी, जो लाई करता है कर्व पे, ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है। कर्व तो यही तो है। अभी बताओ, अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, हम x की जगह x1 रख देंगे और y की जगह y1 रख देंगे इक्वल टू 8, और इसको स्टार इक्वेशन बना के मैंने एक बार यहीं छोड़ दिया। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए होता है। पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, डेरिवेटिव 6x माइनस में 2y dy/dx, 8 का क्या हो जाएगा 0, तो dy अपॉन में dx 3x अपॉन में क्या आया y। अभी बताओ, जब भी टेंजेंट में वेरिएबल बचता था तो हम पॉइंट पुट करते थे या नहीं भाई, पॉइंट हमारा 1 2 था, 2 2 था, जो भी था। फिलहाल हमारा पॉइंट x1 y1 है, तो बेटा x की जगह रख देंगे x1 और y की जगह रख देंगे y1। देखो, पॉइंट और स्लोप चाहिए थे, कोई कंडीशन हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमने पॉइंट अज्यूम कर लिया। अज्यूम कहाँ किया, जो कर्व पे लाई करता है और जिस पे हमारा टेंजेंट है, कर्व पे लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। फिर हमें स्लोप की ज़रूरत थी तो हमने स्लोप निकाल लिया। अब बेटा आपके पास टेंजेंट का स्लोप भी है और आपके पास पॉइंट भी है, तो हम यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। टेंजेंट की इक्वेशन, अब देखो बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1। अब y1 की जगह y1 रहेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x1 अपॉन में y1 इंटू में x माइनस x1, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। लेकिन हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अब एक बात सुनो बेटा, ये जो है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन है।
अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो जो 4/30 आपको दिया था ना, उसका यूज यहाँ पे करेंगे हम कि 4/30 पॉइंट टेंजेंट पे लाई करता है। अगर लाई करता है तो ये पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम इस इक्वेशन के अंदर 4/30 पॉइंट रखेंगे, यानी कि x की जगह 4/3 और y की जगह 0, ना कि x1 y1 की जगह। ठीक है, रखो बेटा। यहाँ मैंने y की जगह 0 रखा तो माइनस में y1 आ गया, ये आ गया 3x1 अपॉन में y1, और x की जगह रख दिया बेटा 4/3, माइनस में क्या आ गया x1। यहाँ से मैंने इस y1 को उधर भेज दिया तो माइनस में y1 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप अंदर भेजना चाह रहे तो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4x1, माइनस में जब और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3x1 का स्क्वायर आ जाएगा। इस माइनस को अगर उधर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव और 4x1 किसका, माइनस का। देखो ये x1 y1 में दूसरी इक्वेशन है, मैंने इसको डबल स्टार नाम दे दिया, और ये जो ऊपर मैंने बनाई थी ना स्टार इक्वेशन, ये भी तो x1 y1 में ही थी। इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से भी y1 के स्क्वायर के इक्वल निकाल लो। यूँ बताओ, इस इक्वेशन में y1 स्क्वायर को जब मैंने राइट साइड भेजा तो y1 स्क्वायर किसका हो गया, प्लस का, और वहाँ पे 3x1 का स्क्वायर था और माइनस में चला गया 8। यूँ लगा लो ये स्टार इक्वेशन है। स्टार और डबल स्टार हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट हमने अज्यूम किया था वो हमें निकालना तो पड़ेगा ना। पॉइंट क्या था, x1 y1। अब हमारे पास x1 y1 में दो इक्वेशन है, स्टार और डबल स्टार, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं। जो स्टार इक्वेशन है ना वो भी y1 स्क्वायर के इक्वल है, और डबल स्टार इक्वेशन है वो भी y1 स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। देखो बेटा, जब हम दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर माइनस में क्या आ गया, 8। तो 3x1 स्क्वायर से 3x1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू 2, और जैसे ही आपको x1 की वैल्यू मिली, चाहे आप स्टार में पुट करो चाहे डबल स्टार में पुट करो, हमें क्या मिल जाएगा, y1। रखो बेटा, हम इस वैल्यू को स्टार में पुट कर रहे हैं तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में 3 12, और 12 माइनस में 8 कितना आ जाएगा, 4। तो y1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई कि नहीं आई, यानी कि हमने जो पॉइंट अज्यूम किया था ना x1 y1, वो या तो क्या बनेगा 2 2, या क्या बनेगा 2 माइनस 2, क्योंकि x1 तो है 2 और y1 की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2। और अब इन दोनों पॉइंट्स को बारी बारी कहाँ पुट करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन के अंदर, और टेंजेंट की इक्वेशन ये थी, समझ गया नहीं। देखो जब 2 2 पॉइंट पे करें तो y माइनस y1 इक्वल टू 3, x1 कितना 2, नीचे भी y1 कितना 2, और x माइनस में x1 कितना 2, इसको सोल्व कर लेना। एक तो इक्वेशन आएगी ये, और दूसरा पॉइंट रखेंगे तो y प्लस में 2 आएगा, यहाँ से 3, x1 हमारा 2 है, y1 हमारा माइनस 2 है, और नीचे x माइनस में 2, ये आ जाएगा। बेटा ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, टेंजेंट 4/30 पॉइंट से पास होता है। तो ये टेंजेंट का कर्व का कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए हमने पॉइंट अज्यूम किया, फिर स्लोप निकाला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, और एग्जाम्पल नंबर शायद हमारा 17 है, उसमें उसने पासिस थ्रो पॉइंट जो दे रखा है ना, वो पॉइंट हमारा 0 0 दे रखा है। जहाँ पे हमारे पास 4/30 है, वहाँ पे उसने हमें पॉइंट क्या दे रखा है, ओरिजिन। 17th एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम है। ठीक है बेटा, इम्पोर्टेंट है। अब देखो 23 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए आप 23 जो कंप्लीट क्वेश्चन है ना वो टिक कर लेना। सुनो क्या कहता है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पिछले क्वेश्चन में और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जा रही थी, और यहाँ पे किसकी पूछ रहा है, नॉर्मल की। देखो कर्व क्या दिया, 2y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। कहता है नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, विच पासिस थ्रू द पॉइंट। कौन पासिस थ्रू द पॉइंट है, नॉर्मल। नॉर्मल, अब इसके साथ भी पासिस थ्रू वर्ड है, ना कि एट वर्ड है। यानी कि ये 2 1 जो है ना, जैसे ये हमारा कर्व है, ये कोई भी आपका टेंजेंट है, P पॉइंट मान लेते हैं, और ये हमारा चला गया नॉर्मल। तो ये जो 2 1 पॉइंट है ना, ये इस नॉर्मल का कोई अदर पॉइंट है, अदर।
कर्व का और नॉर्मल का कॉमन पॉइंट नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें करना है, ना हमारे पास पॉइंट है ना हमारे पास स्लोप है। फिलहाल बाकी बात किसकी कर रहा है, ये नॉर्मल की कर रहा है। देखो बेटा इधर सबसे पहले हमने मान लिया, लेट कर लिया कि P कोई भी पॉइंट है x1 y1 कोऑर्डिनेट के साथ जो लाई करता है कर्व पे। ये P पॉइंट मान लिया हमने x1 y1। अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और उसको इक्वेशन स्टार कह दो। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए हम इसके अंदर डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो एज इट इज और y का हो जाएगा dy/dx। एक्स स्क्वेयर का 2x, x का क्या हो जाएगा 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy/dx क्या आया x। लेकिन एट x1 y1 पॉइंट पे निकालेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे x1। ये टेंजेंट का स्लोप है। ये जो 2-1 पासिस थ्रो पॉइंट है ना, ये टेंजेंट का नहीं है, ये नॉर्मल का है। तो पहले आप मुझे यहाँ नॉर्मल की इक्वेशन लिखवा दो। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किसकी इक्वेशन लिखी थी, टेंजेंट की। देखो बेटा जब हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे ना तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव इनटू में x माइनस x1, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। और 2-1 जो पॉइंट है वो नॉर्मल का पासिस थ्रो पॉइंट है। तो 2-1 पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब हम x की जगह 2 रख सकते हैं और y की जगह 1 रखो। y की जगह 1 रख दिया तो 1 माइनस में y1, माइनस 1 अपॉन में x1 है, और x की जगह रख दिया 2 तो 2 माइनस में क्या आ गया x1। सोल्व कर लेते हैं। x1 को उधर भेज दिया तो ये आएगा x1, माइनस में x1 y1, माइनस को अंदर भेजे तो माइनस का 2 और प्लस का क्या हो जाएगा x1। देखो बेटा x1 से x1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो x1 y1 2 के इक्वल आया। इसे कह दो डबल स्टार इक्वेशन। जो स्टार इक्वेशन थी वो भी x1 y1 में थी, डबल स्टार इक्वेशन है वो भी x1 y1 में है। हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए मैं यहाँ से y1 निकाल लेती हूँ। तो y1 हमारे x1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2। इस y1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। करो बेटा, x1 एज इट इज और y1 की वैल्यू है x1 का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू क्या है 2। तो ये बन जाएगा यहाँ से हमारा x1 का क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। x1 का क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 4। अगर मैं यहाँ से x1 की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगी 4 की पावर 1/3। अगर हम इसको थोड़ा और ऐसे लिखना चाहते हो हम 4 को 2 की पावर 2 कह सकते हैं, यानी कि हम इस कंप्लीट को लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3। ये हमारा x1 आ गया। जैसे हमें x1 मिला हम या तो स्टार में रख देंगे या डबल स्टार में रख देंगे। क्या निकालने के लिए y1। यहाँ ले आओ बेटा y1 है ना वो बराबर है x1 का स्क्वायर अपॉन में 2 के। यहाँ पे x1 की वैल्यू रख दो कितनी 2 की पावर 2/3 रख दी, और उसका स्क्वायर, उसका क्या कर दिया स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 2। तो y1 क्या आएगा 2 की पावर 4/3 और नीचे क्या है 2 की पावर 1। अगर आप इकट्ठी करना चाहो तो 2 की पावर 1 जो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 4/3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 1/3 बचेगी। ये आ गया y1। यानी कि जो आपने x1 y1 पॉइंट अज्यूम किया था ना उसमें x तो आया 2 की पावर 2/3 और y आया 2 की पावर 1/3। अब हमें क्या चाहिए स्लोप। तो स्लोप हमारा क्या था टेंजेंट का dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x1। इसमें x1 की जगह क्या रखेंगे 2 की पावर 2/3, लेकिन इक्वेशन वो नॉर्मल की पूछ रहा था तो नॉर्मल की इक्वेशन ये लिखी थी हमने। आप इसके अंदर जाओ, x की जगह 2 की पावर 2/3 और y की जगह 2 की पावर 1/3। बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन है, बस डिफरेंस इतना था उसमें टेंजेंट की बात कर रहा था और इसके अंदर नॉर्मल की। बेटा ध्यान रखना इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पासिस थ्रू द पॉइंट में और एट द पॉइंट में डिफरेंस है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट है, पैरामीट्रिक फंक्शन है जो 7 चैप्टर में पढ़ा था। x इज इक्वल टू a कोस थीटा और y इक्वल टू b साइन थीटा। x इज इक्वल टू a कोस थीटा, y इक्वल टू b साइन थीटा। कहता है एट थीटा इक्वल टू π/4। ये एट वर्ड क्या कहता है कि ये टेंजेंट का और कर्व का कॉमन पॉइंट है। देखो हमें इक्वेशन के लिए टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है
पॉइंट और स्लोप चाहिए। आप ही बताओ, जब हम इस x के अंदर थीटा को π/4 रखेंगे तो cos 45 1/√2 होता है, यानी कि x की वैल्यू a/√2y। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा b/√2, यानी कि पॉइंट तो हमें मिल गया a/√2 और b/√2। अब हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए, और टेंजेंट का स्लोप तो dy/dx होता है। और पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर dy/dx कैसे निकालेंगे, dy/d थीटा को डिवाइड करेंगे dx अपॉन में d थीटा से। अब यहाँ से देखो dy/d थीटा क्या आएगा, b कांस्टेंट साइन थीटा का कोस थीटा, और dx अपॉन में d थीटा क्या आएगा, a कांस्टेंट और कोस का माइनस साइन थीटा। तो माइनस b/a तो एज इट इज, और कोस अपॉन में साइन क्या हो गया, कोट। लेकिन हम इसके अंदर भी थीटा किस जगह π/4 रखेंगे, और कोट 45 क्या होता है 1। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, माइनस b/a। तो ये तो हमारा पॉइंट और ये हमारे टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट की इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो y माइनस y1 b अपॉन में √2 माइनस b/a स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू में x माइनस में x1 x माइनस a अपॉन में √2। अगर नॉर्मल की इक्वेशन पूछता तो हम इसको बदल देते, इसके रेसिप्रोकल का क्या कर देंगे, नेगेटिव। रही बात बेटा इसके सेकंड पार्ट की, वो आपको खुद करना है। आप पहले t को π/4 रख के x और y निकाल लेना, और फिर आप टेंजेंट के स्लोप के लिए dy/dx निकालोगे। कैसे निकलेगा, dy/dt को डिवाइड करेंगे dx अपॉन में dt से, तो वो आपका क्या आएगा, स्लोप आ जाएगा।